शहर को आप जाम मुक्त कब बनाएंगे, उसके लिए क्या योजना? ये सवाल करती है कि कल यदि शिलान्यास नहीं होगा तो यहाँ के सांसद और विधायक प्रेस करके जवाब दे कि जो आपने अखबार में छपाया, जो आप अपने सोशल मीडिया अपने हैंडल से लिखा, वो। दरभंगा के सांसद और विधायक आम जनता को झूठ बोलकर दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में आने से क्या दरभंगा में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या दरभंगा स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा? जिस तरह से तालाब समेत दरभंगा की सड़क को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्या यह सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद भी ऐसा ही रहेगा? यह सवाल है दरभंगा से राजद के युवा नेता राकेश नायक का। आपको बता दें, राजद के युवा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक ने प्रेस वार्ता कर दरभंगा के विधायक और सांसद को झूठा बतलाते हुए कहा कि यहां के सांसद गोपाल जी ठाकुर और नगर विधायक संजय सरावगी मीडिया में गलत बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान अखबार में यह खबर छिपी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुनार ओवरब्रिज का शिलान्यास करेंगे, जो 134 करोड़ की लागत से बनेगा, जबकि दरभंगा के जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में इसका जिक्र ही नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नगर विधायक संजय सरावगी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वह उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में दरभंगा आएंगे तो क्या दरभंगा में जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या दरभंगा स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा? क्या दरभंगा से पलायन रुक जाएगा? क्या दरभंगा में से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी? क्या दरभंगा में तालाब को अब नहीं भराया जाएगा? क्या दरभंगा का तालाब स्वच्छ और सुंदर रहेगा वैसे ही जैसे अभी है? क्या दरभंगा में कल कारखाने खुल जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री के जाने के बाद दरभंगा की सड़क और तालाब की स्थिति वैसे ही नहीं हो जाएगी जैसे कोई विधवा महिला की हो जाती है? क्योंकि दरभंगा की सड़क और तालाब समेत सभी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार के जाने के बाद यही दुल्हन एक विधवा की तरह हो जाएगी। आगे सुनिए वे क्या कुछ कह रहे हैं। मुद्दा है यहाँ फल मंडी कब मिलेगा, सब्जी मंडी कब मिलेगा, मांस मछली मंडी कब मिलेगा, ये मल्टी लेवल पार्किंग की बात करते थे, उसको आप कब सुचारू रूप से चलाएंगे, और मुख्य रूप से शहर को आप जाम मुक्त कब बनाएंगे, उसके लिए क्या योजना है? मुख्यमंत्री जी ये बताएं। आपने पूरे शहर को बैरिकेड से घेरा हुआ है, शहर का एक एक कोना एक एक चप्पा आपने पर्दों से घेर करके उसको चमका करके दिखाने का प्रयास किया है। आज हर चौक पर जो पुलिस के लिए या ट्रैफिक के लिए जो शेड बना हुआ है, उस शेड को भी आपने नया कर दिया, रंग दिया है। लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पर ढंग से एक भी ट्रैफिक वाला नहीं मिलता। आप किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं अवरोधित है या सबसे ज़्यादा अनधिकृत रूप से पार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है तो वो चौक चौराहों का अड्डा है। तो शहर मुख्य रूप से आप चंद घंटों के लिए तो इसको दुल्हन की तरह आप सजा देते हैं, लेकिन क्या ऑलरेडी दरभंगा महाराज की धरती रही है। यहाँ बहुत सारे ऐसी ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक चीज़ हैं, और पोखरा तालाब वो तो अनगिनत है हमारे यहाँ। आप उसको कब सुसज्जित करेंगे? आप चंद घंटों के लिए आप दुनार सजवा लो, आप चंद घंटों के लिए कर्पूरी चौक सजवा लो, चंद घंटों के लिए हराही को आप सजवा लो, लेकिन मूल रूप से जो यहाँ की असुविधाएं हैं, आप एजुकेशन की बात करते हो, आप एजुकेशन में यहाँ डिस्टेंस में पिछले कई सालों से आपने एडमिशन बंद किया हुआ है। यूजीसी ने क्यों रोका हुआ है एडमिशन? हम आप लोग के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री से ये सवाल करना चाहते हैं कि यहाँ के शिक्षा स्तर और महाविद्यालय जो पुराने आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले जो बने, चाहे वो सीएम साइंस, सीएम आर्ट, केएस कॉलेज, उसके अलावा कोई बड़ा महाविद्यालय यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप लोगों ने देने का काम नहीं किया है, और जो भी है सब प्राइवेट की तरफ आप उसको धकेलते जा रहे हैं। तो शहर कहीं ना कहीं दिन रात रोता है, दिन रात अपने आप को कोसता है और इस सरजमी को कोसता है कि हम कहाँ हैं, हम कैसे आगे बढ़ें और कैसे विकसित हो। यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आप करते हैं, आप हर इंडस्ट्री एरिया को आप देख लीजिए कि वो इंडस्ट्री एरिया कहाँ पर अवस्थित है, और नो एंट्री के कारण मूल रूप से वहाँ के व्यवसायी कुछ व्यापार नहीं कर पाते हैं। चाहे बेला की बात कर लो, बेला में कई सालों और कई दशकों के बाद सड़क का निर्माण तो वहाँ, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही इतनी है कि सड़क चौड़ी होने के बाद भी बिजली का खंभा बीच सड़क पे गड़ा हुआ है। तो असुविधाओं का दौर और असुविधाओं के दिन और तारीख से दरभंगा गुजर रहा है, और दरभंगा के जो माननीय सांसद और विधायक हैं यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं, और इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ये लोगों को कहीं ना कहीं हमेशा जो है सच्चाई से दूर रख करके और बस वोट लेने का काम करते हैं। दरभंगा की जनता ये सवाल करती है कि कल यदि शिलान्यास नहीं होगा तो यहाँ के सांसद और विधायक प्रेस करके जवाब दे कि जो आपने अखबार में छपाया, जो आप अपने सोशल मीडिया अपने हैंडल से लिखा,
वो गलत था या सही था, उसका जवाब आप लोग निश्चित उनसे भी पूछिएगा, क्योंकि आपके पास अगर आप चाहें तो मैं ये सारा उपलब्ध करा सकता हूँ। ये इनका सोशल मीडिया आईडी है फेसबुक का, ये हिंदुस्तान अखबार का डेट में भी इसमें पब्लिश करके बता देता हूँ। और ये डीएम ऑफिस के यहाँ से आया हुआ, ये तो खैर सब लोगों के पास में होगा ही। और ये दूसरा, जब अगर सदर अस्पताल के बारे, गंगवाड़ा के बारे में आप जानकारी निकालेंगे तो आपको गूगल से ये जानकारी होगी कि मोदी जी ने लगता है गूगल को भी अपने साथ साथ झूठ बोलना सिखा दिया है। आप वहाँ ये जानकारी लेंगे तो वहाँ पर लिखा है बहुत हाईली क्वालिफाइड और बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पर इलाज कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप सब लोगों से एक बार आप सदर अस्पताल की तरह आए और देखें वहाँ की क्या स्थिति है। यहाँ दरभंगा में जो भूमाफिया है वो कोई और नहीं है, यहाँ सदर अंचल में बैठे जो सीईओ हैं और उनके कर्मचारी है वही लोग हैं। वही सरकारी भूमि को जबरदस्ती जमाबंदी दे करके या जो भी एनओसी है दे करके बेचने और खरीदवाने का काम करते हैं। इन सब विषय को लेकर भी आप लोग के बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।